महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर फेरबदल हो ही गया। एकनाथ शिंदे शिवसेना के एक ऐसे नेता जिसने एक समय राजनीति त्यागने का फैसला कर लिया था, जिन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। केंद्र की भाजपा सरकार ने एक और राज्य अपने राजनीतिक विरोधियों से छीन लिया। आइए इस खबर में जानते हैं कि एकनाथ शिंदे का राजनीतिक सफर कहां से शुरू हुआ था और आखिर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कैसे बन गए। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक आखिरकार कल रात उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद खत्म हो गई। शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे सहित 40 विधायकों के बागी होने से उद्धव सरकार अल्पमत में आ गई थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना था कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार बनाकर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना देगी, लेकिन फडणवीस ने एकनाथ शिंदे का नाम आगे कर सभी को चौंका दिया। शिंदे शिवसेना के इतिहास में सबसे बड़ी बगावत का चेहरा बन चुके हैं। 9 फरवरी 1964 को जन्मे एकनाथ शिंदे ने ठाकरे परिवार को खुली चुनौती दी थी। पढ़ाई के लिए शिंदे अपने गृह जिला सतारा छोड़ ठाणे आ गए। 11वीं तक पढ़ाई करने के बाद शिंदे ने वागले स्टेट इलाके में रहकर ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। इस दौरान उनकी मुलाकात शिवसेना नेता आनंद दिघे से हुई। 18 साल की उम्र में एकनाथ शिंदे एक आम शिवसैनिक के तौर पर कार्य करने लगे। साल 1997 में एकनाथ शिंदे ने चुनावी राजनीति में कदम रखा और पहली बार में ही ठाणे नगर निगम चुनाव में शिवसेना के पार्षद चुनकर आए। 2001 में ठाणे नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष बने और 2002 में दोबारा निगम पार्षद बने। साल 2004 में विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे को शिवसेना ने ठाणे विधानसभा सीट से टिकट दिया। एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस के मनोज शिंदे को 37,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। 2009, 2014 और 2019 में एकनाथ शिंदे को ठाणे जिले की कोपरी पचपाखड़ी सीट से विधायक चुना गया। फडणवीस सरकार में शिंदे राज्य के लोक निर्माण मंत्री रहे और वहीं एनडीए सरकार में एकनाथ शिंदे को शहरी विकास और लोक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपे गए। साल 2001 में एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे का निधन हुआ और उसके बाद से उनका कद लगातार बढ़ता गया। दिघे के निधन के बाद ठाणे की राजनीति में एकनाथ शिंदे की पकड़ मजबूत होने लगी। 2005 में जब नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ी तो शिंदे का कद और बढ़ गया। राज ठाकरे के पार्टी छोड़ने के बाद शिंदे ठाकरे परिवार के बेहद करीबियों में शामिल हो गए। ये वाकया उस वक्त का है जब एकनाथ शिंदे पार्षद हुआ करते थे। इस दौरान उनका परिवार सतारा गया हुआ था। बोटिंग करते वक्त एक्सीडेंट हुआ और शिंदे के 2 बच्चे उनकी आंखों के सामने डूब गए। इस हादसे में एकनाथ शिंदे के 11 वर्षीय बेटे दीपेश और 7 वर्षीय बेटी शुभदा की मौत हो गई। इस हादसे के वक्त एकनाथ शिंदे के दूसरे बेटे श्रीकांत, जो वर्तमान में कल्याण लोकसभा सीट से शिवसेना के सांसद हैं, सिर्फ 13 साल के थे। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने राजनीति छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन आनंद दिघे ने उन्हें संभाला और फिर से राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। 2019 के विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे ने जो हलफनामा दिया था, उसके अनुसार उनके ऊपर कुल 18 आपराधिक मामले चल रहे थे। इनमें आग या विस्फोटक पदार्थ से नुकसान पहुंचाने, गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा हुई भीड़ का हिस्सा होना, सरकारी कर्मचारी के आदेशों की अवहेलना करना जैसे आरोप थे। इस हलफनामे के मुताबिक शिंदे के पास कुल 11 करोड़ 56 लाख से ज्यादा की संपत्ति है, जिसमें 2.10 करोड़ से ज्यादा की चल और 9.45 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति घोषित की गई थी।